हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने पिक कार्ड में फिर से लेके आया हूं कि आने वाला एक महीना आपके लिए क्या लाने वाला है या आने वाले एक महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। पहला जो है डीप ग्रीन स्टोन, दूसरा ब्राउन स्टोन और तीसरा पर्पल स्टोन। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ कोई भी पाइल जो आप पहली बार देखते हैं वो रेजोनेट नहीं करता है तो बाकी 2 पाइल आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 पाइल डीप ग्रीन स्टोन, इसमें क्या निकल के आता है। पहला पाइल, इसको साइड में रखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, 10 ऑफ कप्स, ओहो, और 4 ऑफ सोड। और आज का जो ओरेकल कार्ड है वो है वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड, रिबेका कैम्पबेल का। तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 ऑफ सोड, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल। तो समझना यहाँ पर यह है कि आप अपने आप से क्या छुपा रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसी बात छुपा रहे हैं जो छुपानी नहीं चाहिए। कुछ रिवील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, तो वो आगे जाकर आपका इशू हो सकता है। या फिर ऐसी स्थिति भी है कि अगर आप उस बात को छुपा के रखेंगे तो सबका भला है, अगर आप सबको बता देंगे तो दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन 10 ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे सेलिब्रेशन है, किसी की शादी है, दोस्त या यार की, जहाँ पर आपको जाकर सेलिब्रेशन करना है। और एक कहते नहीं, पूरा एक फुल मस्ती का माहौल भी बना हुआ है। 2 कप यानी 2 ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि कर रही है कि आपके लवर के साथ फिर से रियूनियन हो सकता है, या फिर ऑलरेडी बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में कोई पुरानी बात चल रही थी, वो पूरी तरह से क्लीन हो सकता है। ठीक है, कंडीशंस काफी अच्छे बने हुए हैं। स्पेशली लव मैटर को अगर देखें तो 2 कार्ड इसमें लव मैटर का बहुत ही अच्छा बना हुआ है। रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपका कोई पुराना पार्टनर जो काफी दिनों से आपसे बातचीत बंद कर चुका था, वो आपसे दोबारा बातचीत शुरू कर सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल ये करियर को बता रहा है कि करियर में आपको थोड़ा सा हर्डल्स अभी देखने को मिला है, यानी परेशानियां देखने को मिली है। उन परेशानियों में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ा है, बट ये कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप जो है अपने आप को प्रूव जरूर करेंगे। परेशानी है, दिक्कतें हैं। अब जब कहते हैं ना कि तूफान आता है तो उसका सामना करना जरूरी है, उससे भाग के आप कब तक बचेंगे। थोड़ा सा छिपना जरूरी होता है, लेकिन आपको अपने टैलेंट को निखारना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटफुल बनिए, लोगों को ये बताइए कि आप क्या जानते हैं। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं तो जो भी इश्यूज हैं करियर में वो पूरी तरह से निपट सकता है। तो समझना जरूरी यह है कि आप जिस चीज को छुपाना चाहते हैं, अगर वो जरूरी है तो छुपाइए, अगर जरूरी नहीं है तो उसको रिवील करना जरूरी है। या फिर किसी के डर से अगर छुपा रहे हैं तो सोच समझ के उस बात को बाहर निकालिए। अगर मैं लव मैटर की बात करूं तो लव अगले महीने आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ, रियूनियन हो सकता है, या आप दोस्तों से मिलना हो सकता है, या आपके पार्टनर से कोई पुराना गिला शिकवा मिट सकता है। और करियर की बात करें तो करियर में भी आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना है, उतना ही प्रूव करना है जितना कि आपको करना चाहिए। किसी दूसरे की बात को सुनकर अपने आप को ज्यादा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कार्ड है ये बहुत अच्छा ओरेकल कार्ड है। इसमें बता रहे हैं डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। यानी आप दूसरे के कहावे पे अपने आप को फिट ना करें। यानी अगर कोई आपसे कहता है कि तुम बुरे हो तो ऐसा मत सोचिए कि आप बुरे हैं। ठीक है, आपको पता है कि आप क्या हैं। आप जब से पैदा हुए हैं, जब से बड़े हुए हैं, इतने सालों तक सिर्फ अकेला एक ही इंसान आपके साथ था, वो आप खुद। तो आपको किसी दूसरे की बात पर उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वही कीजिए। यानी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, दूसरे की बातों पे नहीं आना है। जो आपका दिल कहे उसी को आपको सुनना है और अपने आप को ही फॉलो करना है, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप
पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2, ब्राउन स्टोन। ओहो, 7 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड और द मिरर। तो देखिए यहाँ पर इशू तो बहुत सारा है, यानी आने वाले टाइम पे आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। करियर की अगर बात करें तो करियर में थोड़ा सा बैलेंस करना ज़रूरी है। आपके खुद के रिश्तेदार में या आस पड़ोसी के साथ किसी चीज़ को लेकर, किसी इशू को लेकर, स्पेशली ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज को लेकर आपस में हाथापाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है या कोर्ट केस तक चला जा सकता है। अगर प्यार में है तो बिट्रेल मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। कुछ ऐसी बात अपने पार्टनर के बारे में जानेंगे जहां पर आपको ये फील होगा कि उसने आपके साथ चीट किया। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हर चीज को समझिए, क्योंकि आप इमोशनली थोड़े से ब्रेकडाउन हो सकता है, आपका इमोशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो आपको अपने करियर में बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने करियर में बैलेंस करेंगे तभी आपको सही चीज देखने को मिलेगी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमोशनल गड़बड़ी की वजह से आपका प्रैक्टिकल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ खराब हो। और आखिरी का जो 7 ऑफ सोर्ड है, ये जो है कुछ चीजें ऐसी दिखा रही हैं कि आपको या तो इस परिस्थिति से कुछ बच के चलना पड़ेगा, अपने आप को छिपा के चलना पड़ेगा, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई चीज जो है उसकी चोरी हो सकती है, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जहां पर आपके कॉलीग या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपके सीक्रेट्स को चुरा लिया जाएगा, या फिर आपको अपने आप से इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी। मतलब आप इस कश्मकश में रहेंगे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मे भी स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि आपको किसी चीज को चुराना पड़े या फिर छिपाना पड़े, क्योंकि ये कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप या तो परिस्थिति से भागना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा छिपाना चाह रहे हैं, या फिर आपसे कोई ऐसी चीज चोरी हो सकती है जो बहुत जरूरी है, या ऐसी चीज को आप छुपा रहे हैं जो दूसरों को अगर पता चला तो वो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला इशू आपको समझना ये है, अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो तो उसमें दिक्कतें आ सकती है, सावधान हो जाइए। किसी भी तरह का झगड़ा, किसी भी तरह का फाइट, स्पेशली हाथापाई होने वाली स्थिति बनती हो तो दिमाग को कूल रखना बहुत ज़रूरी है, ठंडा रखना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड, जैसा आपको पता है, दिल के ऊपर 3 खंजर, यानी कि बिट्रेल, धोखा लग सकता है। प्यार में भी धोखा लग सकता है, या रिश्तेदारी में भी धोखा लग सकता है, दोस्ती यारी में भी धोखा लग सकता है, पार्टनर के साथ भी धोखा लग सकता है। तो इसलिए चतुर हो जाइए, सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अगर आप अलर्ट रहेंगे तभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल लाइफ को आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि एक ही कार्ड इसमें ऐसा है जो सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखा रहा है। तो अगर आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे तो ये महीना आपका ठीक ठाक निकल सकता है। मतलब आने वाला जो महीना है वो आपका ठीक ठाक निकल सकता है। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल के आया है, सजेशन कार्ड, वो है मिरर। हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, कौन और क्या आपको उत्तेजित कर रहा है, ये समझना जरूरी है। और मिरर का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को देखना जरूरी है कि आप इन सब चीजों में कहां पर खड़े हैं, या आपके वजह से ये सारी स्थिति पैदा हो रही है, या फिर आप ही वो हैं जो इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर सकते हैं। यानी अपने ऊपर झांकना जरूरी है, अपने आप को देखना जरूरी है, अपने इनर सेल्फ को देखना जरूरी है कि दिक्कत कहां पर है, प्रॉब्लम कहां पर है। अगर आपको अपने प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो मुझे लगता है इस तरह के विपरीत परिस्थिति में, यानी कि जो बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन बना हुआ है और ऑपोजिट सिचुएशन बना हुआ है, ऐसे स्थिति में अपने आप को शांत रखना और हर चीज को ठंडे दिमाग से टैकल करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। तीसरा पाइल पर्पल स्टोन। अब इसमें देखते हैं क्या कार्ड निकलते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल और आंसर द कॉल सजेशन कार्ड में निकल के आया है। तो अब यहाँ पे समझना यह है कि जो 9 ऑफ पेंटिकल आया है ये एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी का होता है, हैप्पीनेस का होता है और उन सारी चीज़ों का होता है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पॉसिबिलिटीज है, वो हिम्मत है कि आप रिस्क लेकर आगे बढ़ सके और अपने प्रॉस्पेरिटी को, अपने जो धन है, दौलत है, वेल्थ है, उसको आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आपको आने वाले टाइम पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उस मेहनत का बहुत उचित और सही फल मिलेगा। अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में आप बहुत प्रॉस्पेरस होने वाले हैं, यानी लव मैटर बहुत सुधरने वाला है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तनातनी हो गई है या फिर लव पार्टनर के बीच में कोई तनातनी हो गई है, वो पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है, पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकता है, दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, रोमांटिक हैं, प्लस स्ट्रैटेजिक भी हैं। यानी जो काम आप करना चाह रहे हैं उस काम में पूरी तरह से फोकस्ड आप रहेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। 10 ऑफ वॉन्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और अपने टैलेंट का किस तरह से इस्तेमाल करना है। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप सक्सेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि आने वाला जो 1 महीना है वो आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करने वाला और थोड़ा सा दौड़ भाग वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड इस बात की और एक पुष्टि कर रहे हैं कि टैलेंट होने के साथ साथ आपके पास एनर्जी का लेवल भी हाई है, आप यंग है, डायनामिक है और आने वाले 1 महीने में अपने आप को और भी ज़्यादा डायनामिक और एनर्जेटिक फील करेंगे। परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो भी तो भी आपके स्ट्रैटेजिक प्लान, स्ट्रैटेजिक कर्मा और हर तरह के सिचुएशन को अच्छे तरीके से टैकल करने की एबिलिटी के कारण आप पूरी तरह से टैकल कर पाएंगे। यानी आने वाला 1 महीना आपका फैंटास्टिक जाने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। और जो कार्ड निकल के आया है वो कार्ड अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। यानी अपने आप को सुनना है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है, अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखना है, शांत रखना है और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना है। अगर अपना दिमाग आप ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आने वाला जो 1 महीना है आपके लिए एक क्लीन हाईवे मिलने वाला है और उस 1 महीने में आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा। क्लीन हाईवे का मतलब विदाउट एनी ट्रैफिक, विदाउट एनी सिग्नल, सीधा रास्ता, साफ रास्ता, और उस रास्ते में आपको अपनी गाड़ी को जितनी चाहे स्पीड में भगाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है और आप गाड़ी को कितनी स्पीड से भगा सकते हैं। अपनी गाड़ी यानी पर्सनल लाइफ की गाड़ी और प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी, दोनों ही आप इक्वल स्पीड में भगा सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल साफ है, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है और किस्मत जो है वो आपके साथ रहने वाली है। इसलिए बिना थोड़ा सा भी समय गवाए लग जाइए। जो आप करना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाइए, क्योंकि यही वो समय है जहां पर आप अपने आप को पूरी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पाइल रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।